निकालने के लिए जो भी एसपी होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड में 100 माइनस का लॉस परसेंट, अगर लॉस है तो, प्रॉफिट है तो प्लस का प्रॉफिट परसेंट। एसपी क्या होता है गुरुजी? वो कीमत जिसपे कोई चीज बेची जाए। 1500 में बेच रहे हो ना, तो 1500 गुणा 100, लॉस परसेंट कितना है 20, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, जीरो से जीरो, 4 से 8 काट दो 2 बार, 4 से 100 काट दो 50 बार, और 2 से 150 काट दो 75 बार। 75 की गुणा 5 में कर दो प्यारे बच्चों, कितनी आएगी? 25 25 का 5, हासिल का 2, 3750 आ जाएगा। 55 25 का 5, हासिल का 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, हाँ जी 3750 आएगा। यानी कि आपने 3750 रुपए में एक आइटम खरीदा था। अब आप उसे 10% के फायदे पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसे उस वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? ठीक है, तो 1500 गुणा 100 बट्टे, तो 20 हटा देंगे तो 80 हो गया जी। तो इसको ठीक है, चलो ऐसे भी कर सकते हैं, काट दिया 2 से 4 से, यहाँ गलती करी है भाई हमने, 4 से 8 को काटा है 2 बार, तो 4 से 100 को 25 बार काटेंगे ना। ठीक है, तो अब 25 गुणा 75 होगा, 25 पंजे 125 का 5, हासिल का 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 होगा, 1875 आएगा बेटा, 1875। ठीक है, हाँ जी 1875। अब ये जो 1875 है इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। देखो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना जिंदगी में हमेशा, जैसे यहां लिखा है ना 10% का लाभ, तो जितने परसेंट का लाभ होता है उसको 100 में जोड़कर परसेंटेज वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। जैसे कि 100 रुपए की कोई चीज है, कल्पना कीजिए 100 रुपए की कोई चीज है और मैं उसे 10% के फायदे पर बेचना चाहता हूं। एक होती है साधारण जिंदगी, जिसमें वो आदमी 100 रुपए का 10% निकालेगा 10, और उस 10 को 100 में जोड़कर बताएगा 110 हो जाएगा, आई एम वेरी जीनियस। एक दूसरा बालक होगा, जब उससे पूछा जाएगा 100 रुपए की कोई चीज है उसका 110% निकालना है तो क्या होगा, वो तुरंत कहेगा 110। कैसे कहेगा? वो ये बात जानता है कि 100 का कोई भी परसेंटेज वैल्यू वो नंबर ही होता है। जैसे 100 का 110% 110, 100 का 83% 83, 100 का 73% 73, 100 टेंशन नहीं लेता, 100 का 60% 100 का 60% 60। ऐसे नहीं होते, बहुत से बालक होते हैं वाइवा में जाते हैं, टीचर ने पूछा बता बेटा डीजल इंजन गाड़ी किससे चलती है? सर डीजल से। तालियां बजा दो। तो इसी टाइप का 100 होता है कि 100 का 10, 100 का 110% 110, खत्म, नो टेंशन। ठीक है, तो अब आपको 10% के लाभ पर निकालना है, तो आप 110% निकालोगे 1875 का, यानी कि 1875 में 110 से गुणा करके 100 से भाग। सबसे पहला काम, जीरो से जीरो काट के एक गहरी संतुष्टि होती है ना। 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 का 2, हासिल का 8, 11 अट्ठे 88 और 8 96 का 6, हासिल का 9, 11 कम 11 और 9 20। ये 10 कह रहा है कि एक अंक पहले दशमलव लगा दो, ले लगा दिया, 2062.5 पी इसका सही आंसर है, ये ले पी। ठीक है जी, भाई पोल बंद कर दीजिए प्लीज। अब पोल मत लगाना, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2062 रुपया 50 पैसा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ही एक सवाल और लिया है, मुझे मालूम है तुम्हें डाउट होगा, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं मैं। ठीक है, अब यह है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 में तुमने क्या सीखा इसे बताओ। तेम्बा बबूमा कौन है? बेटा इसको समझने के लिए तुम्हें पहले पोगो देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा तेम्बा बबूमा द लिजेंड कौन है। ठीक है, बहुत बड़ा आदमी है, नॉर्मल आदमी समझ रहे हो तुम उन्हें? तेम्बा बबूमा द ग्रेट। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। एक मशीन को 20% के फायदे पर 4800 रुपए में बेचा जाता है, अगर इसे 45 रुपए में बेचा जाता तो फायदा होता कि नुकसान होता? यह सवाल आपसे पूछ रहा है। सब पहला सवाल वही है कि अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि भाई मैंने 4800 रुपए में एक चीज को बेच दिया, 20% का फायदा कमा लिया, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे? भाई ये बता तूने खरीदा कितने में था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 20% का फायदा, तो 100 में 20 को जोड़कर नीचे, जीरो से जीरो बेटा, 12 से 48 को काटेंगे 4 बार, एक जीरो फालतू में, 40 गुणा 100 होता है 4000, यानी कि 4000 रुपए में खरीदा था, और 4000 रुपए में खरीद कर भाई ने बेच दिया 4500 में। 4000 रुपए में खरीद कर भाई ने बेच दिया 4500 में, कितने रुपए का फायदा? 500 रुपए का फायदा। तो जितने भी ये नुकसान वाले हैं ना,
इन सबको टाटा बाय बाय। यानी 500 रुपए का फायदा। 500 रुपए का फायदा कितने पर? देखो बेटा, फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि नीचे 4000 लिखूं कि 4500। हमेशा 4000। फायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। 10 रुपए का पेन खरीद के 12 रुपए में बेचोगे, 2 रुपए का फायदा 10 रुपए पे होगा, 12 पे नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जेब से 10 रुपए गए थे ना। तो फायदा और नुकसान जेब पर आधारित होता है। तो तुम्हारी जेब से कितने रुपए गए थे? 10 रुपए गए थे, तो 2 रुपए का फायदा 10 रुपए पर। कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा फायदा होता है। परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 5 से 40 को काट देंगे 8 बार, और 8 का भाग अगर तुमने 100 में लगा लिया तो समझ लेना बेटा, तुम नॉर्मल नहीं हो। 2 का भाग अगर तुमने 12 में लगा लिया, शक्तिमान। 12.5% का फायदा 25% का नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए, एक भाई कह रहा है कि सर मैंने सीयूटी पास कर लिया, क्या मुझे डेली स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा? बेटा, तू वही उन्हीं में से है तेरे जैसे महाभारत काल में भी थे है ना? वो थे ना कि जब पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से चिड़िया पर निशाना साधते समय तुम्हें क्या दिख रहा है, एक ने कहा गुरुजी मुझे तो पंख दिख रहा है, एक ने कहा मुझे पत्ता दिख रहा है। तो तुम वही पंख और पत्ता वाले हो, ठीक है। और जो कह रहा है कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, वही अर्जुन है। तो बी अर्जुन। ठीक है कि मेरा मतलब भाई सब मेरा सीयूटी निकल जाएगा, फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा। मुझे रोज जाना पड़ेगा, मुझे तो पबजी खेलना है, फिर मैं रोज कैसे खेलूंगा? तो सीयूईटी को देना एग्जाम सही है क्या? बेटा ऐसे मत बन, ऐसा बनेगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, जो सामने है पहले उसे कवर कर। अभी सीयूटी टारगेट है ना, इसको अच्छे से निकाल बढ़िया तरीके से, फिर सोचियो आगे की चीजें। एक व्यक्ति किसी घड़ी पर 5% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, उस घड़ी का विक्रय मूल्य 323 रुपए है, अंकित मूल्य बताइए। मतलब एक आदमी था, उसने घड़ी पे लिख दिया कि मैं इसे X रुपए में बेचूंगा। फिर उससे सामान खरीदने उसका पड़ोसी आ गया, तो पड़ोसी ने कहा कि अंकल जी घड़ी कितने की है? बोला X रुपए की है। अब वो लड़का अंकल जी की नस नस से वाकिफ था कि X की तो नहीं है, अगर अंकल जी ने X कही है तो X की तो नहीं है। और उस लड़के को X पे भरोसा भी नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने कहा अंकल जी कुछ तो सस्ता कर दो, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारी पानी की टंकी भर जाती है, दरवाजा खटखटा के बताते हैं, कुछ तो कर दो। कि बेटा कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, जा 5% का डिस्काउंट। तो X रुपए की जो घड़ी थी, 5% का डिस्काउंट, तो 100 में से जितने परसेंट का डिस्काउंट होता है ना, उसे 100 में से माइनस करके लिखते हैं हमेशा, नीचे 100। अब वो लड़का संतुष्ट नहीं हुआ, उसे लगा कि अंकल जी अभी भी जो है वो अभी भी महंगी दे रहे हैं, कि अंकल जी थोड़ी सी और सस्ती कर दो प्लीज, मेरे को एक बात मालूम है तुम्हारी। ठीक है, अब अंकल जी बोले बेटा बात मत बता, कितना सस्ता चाह रहा है ये बता। देखिए थोड़ा सा और कर दो, ठीक है 15% का और डिस्काउंट। ठीक है, तो अब जो डिस्काउंटेड रेट है, पहले से जो डिस्काउंट हो चुका है ना, अब उस पर 15% का और डिस्काउंट, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो 85 डिवाइड बाय 100। और इस तरह जो X रुपया है वो कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों 323 रुपए में। अब तुम क्या करोगे? अब करोगे मार्काट। ठीक है, 5 से 85 17 बार, 5 से 100 20 बार, 5 से 95 19 बार, 5 से 100 20 बार। अगर बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कट जाता है। 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 निम्मा 153, और इस 19 से ये 19 कट जाएगा। तो क्या रह गया कि हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? 20 गुणा 20 साथियों 400 हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार भाई, सी फॉर चंदू चाचा, राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत ही शानदार। चले इसी बात पर बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, एक बार आप इस क्वेश्चन को स्वयं से होमवर्क के माध्यम से करने का प्रयास करना है। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शंस ठीक नहीं लग रहे मुझे। ठीक 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 ठीक
एक बार क्वेश्चन करो बेटा इसको, है ना। इस क्वेश्चन में ना कुछ चेंज होगा एक जगह, इसकी जो डेटा है वो डेटा ऑप्शन के हिसाब से मैच नहीं कर रहे। एक काम करो, नहीं कर रहे तो डेटा ऑप्शंस के हिसाब से, ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एग्जाम का, उसी में एरर थी ये, इसको ठीक कर देते हैं, एरर थी तो 5000 कर दो यहाँ पर। ठीक है, 5000 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था। ठीक है, 5000 के साथ आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में होमवर्क में दे रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं। एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। साथियों याद रखना एक बात, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है, बी उस कार्य को y दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों समय का मल्टीप्लाई करके नीचे दोनों टाइम को जोड़ के लिखना है। जैसे कि 15 दिन और 25 दिन का जिक्र है, तो यहां आ जाएगा 15 गुणा 25 और नीचे 15 और 25 का योग 40। ठीक है, 5 से 15 3 बार, 5 से 40 8 बार, 25 दिया होते हैं 75, तो 75 डिवाइड बाई 8। ठीक है, जो होता है ऑप्शन डी, क्योंकि 8 की गुणा 9 में करेंगे 72, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 8, 75 डिवाइड बाई 8। ऐसी क्वेश्चन ये है कि यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में करता है और विनोद 6 दिन में करता है, दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 54/15। 15 का भाग 54 में लगा दो, ये पहले 3 से काट दो, 54 को 18 बार, 3 से 15 5 बार, 18/5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो साथियों अब बढ़ते हैं आज की क्लास के इस आखिरी क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन और है बेटा, इसको भी बता देता हूं अभी कि एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर चलती है, किलोमीटर पर आवर में चाल बताइए। ठीक है, तो 35 मीटर चलती है 9 सेकंड में, तो 35/9। याद रखना हमेशा मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे 5/18 से गुणा। ठीक है जी, इस तरीके से। एक सेकेंड, मीटर से जाना है ना, तो 18/5 से करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 से 35 7 बार, 9 से 18 2 बार, 7 दूनी 14, 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, उसे स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और साथियों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल मिलूंगा ठीक सुबह 8 बजे।